हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा रिफ्रैक्शन में जो हम लेंसेज यूज करते हैं तो उन लेंसेज का क्या यूज है एंड वो लेंसेज काम कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, कैसे वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होता है या नॉर्मल से अवे डेविएट होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मीडियम्स कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो ये सारी चीजें बेसिक मैंने आपको बताई हुई है। उसके बाद मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक बार रिपीट कर देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। द रेशियोज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स, दो अलग अलग मीडियम में जहां पर स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो अगर हमें निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं आज लेंसेज के बारे में। तो हमारे लेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला मेरा होता है, ये है आपका एक लेंस और ये है आपका दूसरा लेंस। ये आपका कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। आज हम कॉनकेव के बारे में बात नहीं कर रहे। तो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है। अब अगर जिसको भी याद हो मिरर्स के बारे में, तो मिरर्स में भी हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। ठीक है, तो सिमिलरली उसका वर्जन है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब यहां पर खाली नाम अपोजिट हो गया या उनके फीचर्स अपोजिट हो गए। हम सीधी सी बात अगर करें तो कॉनकेव का अगर मैं बोलूं तो कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर बोला करते थे मिरर में, एंड वो मेरी क्या रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेजेस फॉर्म करता था। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स होता था मेरा डाइवर्जिंग मिरर जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म किया करता था। सेम, जस्ट उसका नाम आप इंटरचेंज कर दें, बाकी सब क्वालिटी सेम है। तो वो आता है आपका, जैसे कि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस को यहां पर हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? जैसे कि वहां पर बोलते थे क्योंकि वो सारी की सारी बीम ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती थी, उन सबको वो लाके फोकस पे मीट कराता था। ठीक है, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस वो काम करता है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इसमें भी जाती है, वो सारी की सारी रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे जाके मीट करती है। इसलिए ये हो गया मेरा कन्वर्जिंग लेंस। अगेन वो भी रियल और वर्चुअल देता था, यहां पर ये भी मेरा रियल और वर्चुअल दोनों टाइप के इमेजेस फॉर्म करता है। डिमिनिश्ड भी देता है, एनलार्ज भी देता है, सेम साइज की भी देता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस सारा का सारा फंक्शन सेम है, बस नाम चेंज हो गया है क्योंकि वहां पर कॉनकेव मिरर था और यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब इसके अंदर जैसे कि मिरर में हमने अपर्चर पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां पर क्या है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस जिसमें कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वहां के सेंटर पॉइंट को हम बोलते थे पोल और यहां पर हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट को हमने बोल दिया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहां पर भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि दोनों साइड पे जाती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से ये एक समझने वाला तरीका है। समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो आप यहां देखेंगे कि ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर मिरर का पार्ट है। ये दोनों ही एक अलग अलग स्फेरिकल मिरर के दो साइड के पार्ट है। अगर मैं इस पोर्शन को हाइड कर देता हूं, तो अगर मैंने इस पोर्शन को हाइड कर दिया तो ये जो मेरा स्फेरिकल पार्ट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा इस साइड होगा। सिमिलरली अगर मैंने इसको हाइड कर दिया तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा इस साइड होगा, यही होगा। तो इसी वजह से यहां पर आता है F1 2F1 एंड F2 2F2। अब ये हमने यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं शो किया, यहां पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को C नहीं लिखा है, यहां पर हमने क्या डाला है F1
2f1 f2 2f2, ये फोकस इस साइड का, ये फोकस इस साइड का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड का। एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये मेरा था ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गए मेरे दोनों साइड के फोकल लेंथ, ठीक है। और ये मेरे टाइप ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों? क्योंकि f2 और 2f2, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं f2 की डिस्टेंस मेजर करता हूं तो वही अगर मैं 2f2 की करता हूं तो जस्ट डबल हो जाती है। जैसे कि नाम आप देख रहे हो, ये है 2f2। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर ये दोनों टाइप ऑफ इमेजेस को फॉर्म करता है, ये रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज फॉर्म करता है। रियल है तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। ये डिमिनिश्ड भी देता है, ये एनलार्ज भी देता है। अलग अलग पोजीशंस पे जो है ये अलग अलग इमेजेस फॉर्म करता है। अब अगर आप लोग को याद हो कॉनकेव मिरर का, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी दिया हुआ है और आपने भी इससे पहले पढ़ा होगा कॉनकेव मिरर के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था 6 पोजीशंस थी हमारे पास, ठीक है। टोटल 6 पोजीशंस थी जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते थे। कौन कौन सी थी? पहला था इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा आ गया बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा आ गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पांचवा आ गया मेरा फोकस पे और छठवां आ गया मेरा पोल और फोकस के बीच में। तो सेम चीज यहां पर है बट कॉनकेव मिरर में नहीं, कॉन्वेक्स लेंस में। यहां पर भी पहला ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका जो है 2f के पीछे होता है, बियॉन्ड 2f, तीसरा आपका 2f के ऊपर होता है, चौथा आपका 2f और f के बीच में होता है, पांचवा आपका f पे है और छठवां f और o के बीच में है। तो ये 6 टाइप ऑफ पोजीशंस हैं, 6 पोजीशंस हैं जहां पर कि आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और आपको अलग अलग टाइप की इमेजेस फॉर्म होंगी एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द लेंस। तो ये जो अलग अलग फॉर्म होंगी, किस तरीके से फॉर्म होंगी, रूल्स हमारे क्या लगेंगे, जो रूल्स हमने मिरर में पढ़े थे रे डायग्राम फॉलो करने के लिए, वही सेम रूल्स मेरे यहां पर भी फॉलो किए जाएंगे। तो अगर याद हो चारों रूल तो आप एक बार याद करिए, और नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको विद द रूल्स मैं आपको सारे के सारे रे डायग्राम भी दिखाऊंगा कि हम इसके रे डायग्राम्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि हमने मिरर में किया था सिमिलरली हम आपको लेंस में भी करके दिखाएंगे। तो अब वो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें कि आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके सामने वो वीडियो रहेगी और आप आगे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।